हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशन विद संजीव में। मैं संजीव कुमार आपके सामने अपनी 9वीं क्लास लेकर आया हूँ। देखिए, जैसे कि आप जानते भी हैं कि हम बेसिक बेसिक कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हैं और इसके लिए हमने एक सीरीज चलाई है जिस सीरीज का नाम है वोकेबलरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसी वोकेबलरी जो हमारे लिए बेहद जरूरी है। उन्हीं में से आज हम एक शब्द लेकर आए हैं, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार। जो डबल इंजन की सरकार होती है उसे किसे कहते हैं और कब बीजेपी के बहुत बड़े बड़े लीडर इस शब्द को यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो अपना समय गवाए बिना हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। देखिए, डबल इंजन की सरकार क्या होती है। देश में 3 तरह के स्ट्रक्चर हैं। अगर आप देखेंगे तो 3 स्ट्रक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि इनमें से कोई ना कोई स्ट्रक्चर हमारे लिए बिल्कुल कारगर होगा। देखिए, हमारा देश जो है उसे 3 तरीके से 3 स्तरों पर काम होता है। जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं केंद्र। केंद्र जो है पूरे देश की बात करता है, इसीलिए यहाँ की जो संसद है या कानून बनाने की जो बॉडी है वो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। फिर क्या है राज्य। राज्य में छोटी संसद है जिसे हम राज्य विधानमंडल कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि राज्यपाल होता है और विधानसभा और विधान परिषद होती है। ये सभी राज्यों की अलग हैं और ये जो भी कानून बनाती है वो कानून कहीं ना कहीं उन राज्यों तक सीमित रहते हैं। ये दूसरे राज्य के लिए कानून नहीं बना सकते या केंद्र के लिए, भारत के लिए कानून नहीं बना सकते। फिर जिले स्तर पर हम देखते हैं, यहाँ स्थानीय निकाय हैं जिन्हें 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक शहरी, शहरी निकाय 3 पार्ट में है और एक ग्रामीण, ग्रामीण निकाय भी 3 पार्ट में है। बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। इसे हम तृतीय तल बोलते हैं, इसे द्वितीय तल बोलते हैं और इसे प्रथम। तो जब आप इसे पढ़ रहे होंगे तो आपको एक बात बहुत बेसिक से समझनी है और मैं जो बता रहा हूं इस बात को आप थोड़ा सा देखेंगे। अगर देश में कोई भी है तो वो नंबर 1 पर पावर में राष्ट्रपति तो सिर्फ नाम मात्र के राष्ट्रपति हैं, नहीं तो पावर में यहाँ पीएम, राज्य में होता है सीएम और जिले में होता है डीएम। ये 3 ऐसे पद हैं जो सबसे बड़े सुप्रीम है अपने फील्ड के, यानी कि ये देश में सुप्रीम है, ये राज्य में सुप्रीम है और ये जिले में सुप्रीम है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ इस समय हम देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार, ठीक है, काम कर रही है। तो ये जब आप देखते हैं यहाँ, तो लोकसभा एक ऐसा सदन है जिसे निम्न सदन कहा जाता है और यहाँ के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट जनता चुनती है। मैं इसके बारे में कोई बात ज्यादा नहीं करना चाह रहा, इसीलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रत्यक्ष। लेकिन इसका यहाँ जो चुनाव होता है यहाँ लिखा जाता है एक शब्द अप्रत्यक्ष। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूंगा। अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्ट होता है। अब ये इनडायरेक्ट जो होता है ये मुझे बताना है थोड़ा सा। अब ये जो राज्य हम देख रहे हैं, इन राज्यों में टोटल 28 राज्यों में बीजेपी सरकार है, सॉरी 28 राज्यों में सरकार है और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार बनती है, यानी कि 31 राज्यों में सरकारें काम कर रही हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें जो विधानसभा है ये बिल्कुल सेम प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा ही यहाँ सदस्य चुने जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एमएलए और इन्हें बोलते हैं एमएलसी। अब ये जो एमएलए और एमएलसी आप देख रहे हैं, जब ये एमएलए प्रत्यक्ष चुने जाते हैं तो यही एमएलए इन्हें चुनते हैं जो राज्यसभा के एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसीलिए जिस भी पार्टी की केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी सरकार होगी, उसी के एमएलए राज्यसभा में उसका बहुमत बढ़ा देंगे। बस यही मुझे बताना था और यही थीम थी। इसे ही आप एक बार समझ लो, 2 बार समझ लो, 3 बार समझ लो, यही सार है। सीधे शब्दों में दोबारा बता देना चाह रहा हूं, जब भी राष्ट्रपति आप देखते हैं तो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है, लेकिन लोकसभा हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष चुनाव जनता डायरेक्ट इन्हें चुनती है। इन्हें भी एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदी में बोलते हैं सांसद, लेकिन इन्हें जनता चुनती है। जैसे मैं सहारनपुर की बात करूं तो सहारनपुर में राघव लखनपाल एमपी का जो चुनाव था वो हार गए थे और कांग्रेस से इमरान मसूद सहारनपुर में एमपी का चुनाव जीत गए। ये तो प्रत्यक्ष होता है। लेकिन ये अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव राज्यसभा का उसी राज्य के जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये एमएलए ही मिलकर किन्हें चुनते हैं, एमपी, किसके, राज्यसभा के। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, ये आप जानते हैं। लेकिन आज के बाद ये समझ लीजिए कि उस राज्य की विधानसभा के जो एमएलए हैं उनके द्वारा ही राज्यसभा के एमपी को चुना जाता है। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं हम विधान परिषद जो है, विधान परिषद जो है
इसके सदस्यों को बोलते हैं एमएलसी। एमएलसी जो होते हैं इनका चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। इनका चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। और अब इन्हें कौन चुनता है? तो ये जो स्थानीय निकाय होती हैं इनके द्वारा इन्हें चुना जाता है। हालांकि स्थानीय निकाय 1/3 सदस्यों को चुनती है, 1/3 सदस्यों को ये लोग चुनते हैं। इसके लिए आपको पिछले वाली क्लास हमारी देखनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप समझिए कि इसमें एक चेन सिस्टम है। चेन सिस्टम कैसा है? यहाँ 2 सदन है। पहला सदन जो आप देख रहे हैं इसे जनता चुनती है, ये अप्रत्यक्ष है। यहाँ राज्यों में भी 2 सदन है, ये पहला सदन है, इसमें जनता चुनती है, ये अप्रत्यक्ष है। लेकिन इनके द्वारा इन्हें चुना जाता है और जिले की लोकल बॉडीज द्वारा इन्हें चुना जाता है। अब जिस भी पार्टी का केंद्र में बहुमत होता है, अगर उस पार्टी का राज्य में भी बहुमत हो जाए तो राज्यसभा के सदस्य भी उसी पार्टी के होने की संभावना रहती है। और जब एक ही पार्टी दोनों जगह शासन करती है तो इसे हम बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, यानी कि केंद्र में वही सरकार और राज्य में भी। अब आपको बहुत ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। लगभग 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी 31 राज्यों में से राज्य सरकार जो बनी हुई है वो 15 ऐसे राज्य हैं जिनमें पूरी तरह बीजेपी है, 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें बीजेपी ने गठबंधन किया है 21, और 10 ऐसे राज्य हैं जिनमें बीजेपी की सरकार है ही नहीं। 31 राज्यों का प्रोफॉर्मा आपको याद रखना है, आगामी किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक और बात मैं बता दूं, जो शहरी निकाय हैं, अगर छोटा शहर है कस्बा तो नगर पंचायत डायरेक्ट चुनाव इसके प्रमुख का। नगर पालिका जैसे नकुड़ हो गया, रामपुर हो गया सहारनपुर जिले में, जैसे बेहट हो गया, चिलकाना हो गया, देवबंद हो गया, नगर पालिका इसका भी डायरेक्ट चुनाव होता है। और नगर निगम जैसे सहारनपुर सिटी महापौर होते हैं, डॉक्टर अजय सिंह यहाँ महापौर हैं। ये तीनों चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं, जनता चुनती है। लेकिन ग्राम प्रधान का चुनाव जो आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट जनता चुनती है। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव बीडीसी चुनते हैं, इसीलिए ये इनडायरेक्ट है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं। इन सभी ग्रामीण शहरी निकायों में केवल 2 चुनाव ऐसे हैं जिनके प्रमुखों को अप्रत्यक्ष तौर पर चुना जाता है, वरना तीनों ये और ग्राम प्रधान प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाते हैं। ये जो परफॉर्मा आपने देखा है, इस पूरे परफॉर्मा में आपने सभी को टच कर लिया, आपने केंद्र को टच कर लिया, राज्य को टच कर लिया, और आपने जो है जिले को भी टच कर लिया, और जिले की तीनों निकायों को टच कर लिया। जो मेरी अगली आगामी क्लास होगी वो इस टॉपिक पर होगी, ये कैसे चुने जाते हैं, क्या होता है, किस तरीके की प्रक्रिया रहती है। एक छोटी सी लिस्ट आपको मैं देना चाहूंगा ताकि आप जो है और अच्छे से बात को समझ पाए। देखिए, ये आप जो देख रहे हैं इसे ध्यान से देखेंगे तो ये कह रहा है कि भारत में भाजपा की स्थिति क्या है। अब भाजपा की जो स्थिति है वो स्पष्ट आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 28+3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से? दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। टोटल 31 राज्यों में बीजेपी सरकार इस समय 15 में काम कर रही है। और अगर 15 में बीजेपी सरकार काम कर रही है, पूरी तरह काम कर रही है, लेकिन 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें गठबंधन के साथ काम कर रही है, यानी 21 राज्यों में काम कर रही है, 10 राज्यों में बीजेपी सरकार है ही नहीं। अब मैं बात कर लेता हूं उन राज्यों की जिनमें बीजेपी सरकार है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, हरियाणा, उत्तराखंड, गोवा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली। दिल्ली के यहाँ सीएम का भी नाम लिखा हुआ है, रेखा गुप्ता। इन 15 राज्यों में पूरी तरह बीजेपी सरकार है। लेकिन ये 5 ऐसे राज्य हैं, 6 ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में बीजेपी सरकार ने गठबंधन के साथ अपनी सरकार बनाई। कौन कौन से? आप ये देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, पांडिचेरी, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर। लेकिन ये जो 10 राज्य हैं, इन 10 राज्यों में बीजेपी सरकार है ही नहीं। कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल, झारखंड, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, सिक्किम, मिजोरम और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में उमर अली जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ पार्टी है, कांग्रेस के गठबंधन की सरकार चल रही है। उमर अली के बारे में आप जानते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये डबल इंजन की सरकार कौन बोलेगा? वो ये राज्य के सीएम बोलेंगे या देश के प्रधानमंत्री। अब योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार से उत्तर प्रदेश जो है बहुत तेजी से विकास कर रहा है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी और केंद्र में ये सभी मुख्यमंत्री इस बात को बोल सकते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार से काम कर रहे हैं। हालांकि ये भी बोल सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को कोऑपरेट करते हैं, उसके गठबंधन के साथ है। लेकिन इन राज्यों के मुख्यमंत्री कभी भी ये नहीं बोल सकते कि डबल इंजन की सरकार से विकास कार्य किया जा रहा है।
तो यही एक छोटा सा सेशन था, छोटी सी क्लास थी। निसंदेह आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, निसंदेह आपको ये अच्छी लगी होगी। तो आप जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बताएं, और यही कॉन्फिडेंस, यही आत्मविश्वास मैं आपके चेहरे पर देखना चाहता हूं, आपके शब्दों में देखना चाहता हूं। बिल्कुल इसी ऑथेंटिक वे में आप बताएं कि किस तरीके से ये सरकारें काम कर रही हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।